गुड मॉर्निंग। आज भी हम थोड़ा लेट हैं बट लेट्स सी, ट्रेन इज ऑलमोस्ट अराइव। स्टे ट्यून्ड फॉर ट्यूसडे। बट वेट वगैरह रहेगा ना, वो वाला आएगा, सिर्फ वेट देगा ना। मैं वही बोल रहा हूँ, आपके डिजाइन के लिए जो मिनिमम चाहिए। हाय, वेलकम ऑन ट्यूसडे। कल हमने बात की थी दैट 4 रूल्स ऑफ बिहेवियर चेंज, राइट? 4 laws of behavior change: make it obvious, make it attractive, make it easy and make it satisfying. अब उसी के बारे में बुक में आगे डिटेलिंग में है, तो मैं उसका एक पार्ट आपको क्विकली समराइज करके बताता हूँ। एज नेक्स्ट वीक से दिवाली वाले हॉलीडेज आ रहे हैं, सो ऑफिस में काम अभी थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज काफ़ी सारे टास्क बिफोर दिवाली वी हैव टू फिनिश। आई वॉज ऑन टाइम टुडे इन द इवनिंग, खाना टाइम पे खाया, देन आई गो फॉर अ पॉडकास्ट विद अ वॉक। अभी मैं राज शमानी का, एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन केयर एक्सपर्ट है, उससे रिलेटेड एक पॉडकास्ट सुन रहा हूँ। 1 या 1.5 घंटा है, पर मैं हर रोज़ 15 मिनट थोड़ा थोड़ा ही देखता हूँ, मतलब सुनता हूँ। एंड आई गो फॉर अ वॉक। फिर आने के बाद जो भी डेली व्लॉगिंग का अपडेट है, आई अपडेटेड। थंबनेल प्रिपेयर करना था तो वो किया। बीच में दोस्त का कॉल आ गया तो उससे 10-15 मिनट बात हुई। एंड नाउ आई एम रीडिंग दिस, इट्स 10:45 एक्चुअली। तो फटाफट से वो चीज़ बता देता हूँ जो मैंने बुक में से 2 पेज में से पढ़ी। फर्स्ट पार्ट है मेक इट ऑब्वियस। अब उस चीज़ को वो एक स्टोरी कॉन्सेप्ट से डिटेल में समझाते हैं। एक पैरामेडिकल डॉक्टर की स्टोरी है। बेसिकली वो एक फैमिली गैदरिंग में थे एंड उसके फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आने वाला होता है। अब उसके फेस के जस्ट बिहेवियरल चेंज से, यानी कि जब आपको वो अटैक आता है, देयर इज़ अ सर्टेन पैटर्न्स दैट हैपन्स इन योर फेस एंड बॉडी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का पैटर्न चेंज हो जाता है। बाई द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शी हैड दैट रिकग्निशन कि उसको थोड़े टाइम पहले बिफोर अराइविंग दैट हार्ट अटैक उसको ये पता चल गया और उसने अपने फादर इन लॉ को बोला कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एंड इट वॉज ट्रू। तो उसने ये चीज़ कैसे पहचानी? ठीक है, उसके पास कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई रिपोर्ट्स नहीं थे, बट येस, बाय द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट शी हैज़ एज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, वो डॉक्टर की फील्ड में है, ठीक है। सो जो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो चेंज हो जाता है उसके फेस पे, तो वो दिखता है दैट पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेशन एंड दैट फेशियल एक्सप्रेशन गिव हर दैट जजमेंट। सिमिलरली दूसरी एक और रियल स्टोरी थी जिसमें दे आइडेड अ कर्नल आइड मिलिट्री पायलट रडार्स पे कौन सा प्लेन एनिमी का है और कौन सा हमारा है, इवन दो दे लुक सिमिलर और ऑन अ सेम स्पीड they can identify, right? So it is their years of practice which gives them that intuition or that futuristic segment कि हाँ इसके बाद ये होगा या ये होने वाला है based on that pattern. So ultimately ये चीज़ देती है कि आपके ब्रेन के पास ना वो एक इंटरनल रडार है जो आपको हर दिन गाइड करता है बेस्ड ऑन योर रूटीन प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन योर रूटीन बिहेवियर। सो अल्टीमेटली हर हैबिट एक क्यू से स्टार्ट होती है। तुम्हारा ब्रेन उस क्यू को नोटिस करता है, प्रोसेस करता है, उसके बेसिस पे रिएक्शन देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादातर क्यूज इग्नोर कर देते हैं और उसी की वजह से हम अपनी हैबिट्स का स्लेव बन जाते हैं, मास्टर नहीं। इमेजिन करो अगर तुम अपनी क्यूज को समझ जाओ, जैसे कि किसी चीज़ से तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, किस टाइम पे एनर्जी हाई होती है, किस बात पे मोटिवेशन आता है, तो तुम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले सकते हो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न शिफ्टिंग, बेस्ड ऑन डेवलपिंग दैट हैबिट। सो अल्टीमेटली यू डोंट नीड विल पावर, यू नीड दैट अवेयरनेस इन योर ब्रेन। हम डांस प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, ठीक है। किसी को 4 बार की प्रैक्टिस में वो सारी चीज़ आती है, मुझे 6 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट वंस इट फिट्स इन माई माइंड, then I don't have to think. Automatically जब वो म्यूजिक प्ले होता है, I'll shift to that step or in that progress. That brain records that pattern. Best example, हमारे गरबा में जब सरकारी की ट्यून बजती है, right? हम कोई भी स्टेप कर रहे हो, instantly our mind shift to that step change. General example बता रहा हूँ, right? So yes, it's true. तो हर दिन देखो हम अनकॉन्शियस हैबिट्स फॉलो करते हैं, खाना कब खाना है, फ़ोन कब उठाना है, इवन कैसे रिएक्ट करना है, तो ये सब ऑटोमेटिकली होता है। पर जब तुम कॉन्शियसली उसको नोटिस करना स्टार्ट करते हो, तब तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो।
तो बेसिकली अगर तुम्हें लाइफ बेटर बनानी है तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा. ऑब्जर्व योर पैटर्न्स, योर ट्रिगर्स, योर इमोशंस, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू एनी हैबिट. एंड हमें बस इतना याद रखना है कि तुम्हें अपनी लाइफ बदलने के लिए एक्शन लेने से पहले देखना सीखना होगा, मतलब उसको ऑब्जर्व करना होगा. नोटिस व्हाट्स हैपनिंग, फील इट एंड देन रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली. बस जब तुम अवेयर हो जाते हो तुम अपने हैबिट्स के स्लेव नहीं क्रिएटर बन सकते हो. सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट 2 पेजेस. और ये चीज़ मैंने बहुत मतलब रूटीन प्रैक्टिस में भी ये चीज़ मैंने नोटिस की है. ऑब्वियसली आपका देखो मॉर्निंग का आपका जो भी रूटीन सेट है, जैसे ही अलार्म बजते आप उठते हो आपका पैटर्न फिक्स है, यू विल इंस्टेंटली डू दैट, राइट. तो वो आपने एक पैटर्न बना दिया है मॉर्निंग रूटीन का. सिमिलरली किसी भी चीज़ में आप इसको अगर ढालो या आपको कोई पैटर्न डेवलप करना है देन यू कैन इंस्टेंटली डू दैट. जस्ट टाइम लग सकता है बट वंस इट इज़ इन रूटीन इट विल फॉलो ऑटोमेटिक. मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, ठीक है. अगर आपको कार आती है या आप 2 व्हीलर चलाना जानते हो, इफ़ यू हैव एनी ऑब्स्ट्रैक्शन, राइट, आपका हाथ सीधा ब्रेक पे चला जाएगा. यू डोंट हैव टू थिंक फॉर अ सेकेंड, राइट. इट विल फॉलो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो ब्रेन में पैटर्न रिकॉर्डेड है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. मिलते हैं कल वेडनेसडे. कीप ग्राइंडिंग. और मैं भी ये पैटर्न अभी फॉलो कर रहा हूँ रूटीन में व्लॉग बनाने की, कॉन्फिडेंटली आपके सामने बोलने की, ठीक है. अभी मेरे सामने बुक है बट मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं ताकि जो भी मैंने पढ़ा है मैं आपके सामने विदाउट स्क्रिप्ट पॉइंटर से ही आपके सामने बोलूँ, बट मैं कोई पॉइंट ना मिस कर जाऊँ इसलिए मैंने पॉइंटर्स रखे हैं. सो आई एम मेकिंग दैट हैबिट कि विदाउट स्क्रिप्टिंग मैं एफर्टलेसली कितना अच्छा आपके सामने बोल सकता हूँ. तो ये डेली प्रैक्टिस से ही आएगा, रूटीन प्रैक्टिस से ही आएगा. फिर मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे आपके सामने क्या बोलना है. इट विल कम नेचुरली, ऑटोमेटिकली. सो स्टे ट्यून एंड कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग. अपने ड्रीम्स पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है. मैंने किया है, मुझसे 2 मिनट होता है मैं 2 मिनट करता हूँ, 5 मिनट होता है 5 मिनट करता हूँ, बट इसको मैंने रखा है कि मैं हर रोज़ करूँगा. सो आई एम डूइंग दिस डेली व्लॉगिंग मेरे खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, मेरी सेल्फ स्पीकिंग स्किल्स जो डेवलप कर मतलब मेरी जो स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है उसके लिए. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. कीप ट्रेंडिंग. गुड नाइट.